रानाडे जी के पास। रानाडे जी, सुभाष रानाडे जी देश के जाने माने पत्रकार हैं और राजनीति पे अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। रानाडे जी, क्या लगता है आपको, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वही बीमारी लग गई जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को है? वे भी फेंकने लगे, क्या कहेंगे? जी प्रकाश जी, जहाँ पर बड़े मियाँ होते हैं वहाँ हर छोटे मियाँ सुभान अल्लाह बनने की कोशिश करता है। तो मोदी जी है ही बड़े मियाँ, फेंकने में माहिर, और उनको बरसों का तजुर्बा है। ज्योतिरादित्य जी के साथ दिक्कत यह है कि वो अभी नए नए हैं, तो वो फेंकते हैं लेकिन वो कुछ अच्छा फेंका नहीं जाता है उनसे, ऐसा दिख रहा है उनके बयानों से और इससे। क्योंकि जो मोदी जी ने जो फेंका है उसको तो काफी बटोर लिया लोगों ने, और साबित भी हो गया कि कहाँ कहाँ फेंका है, कैसे कैसे फेंका है। लेकिन ये फेंकने की कला में अभी सिंधिया जी नए हैं। जैसा अभी राकेश जी कह रहे थे कि उनकी भाषा अभी बदल रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस में थे तो एक कांग्रेस की टर्मिनोलॉजी थी, भाजपा में जाए गए हैं तो वहाँ की एक टर्मिनोलॉजी है, उस हिसाब से अब उनको बोलना पड़ रहा है। वो सीख भी रहे हैं, 3 साल हो गए, काफी कुछ सीख भी गए हैं। तो ये उनका अभी शिक्षा का काल चल रहा है फेंकने की, और इस काल में वो फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आज पकड़े भी गए, चिदम्बरम ने उनको पकड़ा फेंकते हुए, क्योंकि ये पिछले जून में ही उन्होंने कहा था कि आगामी 5 साल में 200 एयरपोर्ट बनेंगे, जिसमें हेलीपैड भी होंगे, हेली पोर्टल भी होंगे और वाटर एरोड्रम्स भी होंगे। ये उन्होंने अभी 22 जून को कहा था, जो संभव नहीं है। अभी हमारी जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसको देखते हुए ये संभव नहीं होगा। लेकिन फेंकना तो है ही, कुछ न कुछ लोगों के बीच में देना है। दरअसल सिंधिया जी की दिक्कत क्या हुई कि जब कांग्रेस में जब वो खटबला रहे थे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद में, उनको ऐसा लगता था कि राहुल जी उनका साथ देंगे और दूसरे लोग भी साथ देंगे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर बहुमत में आए तो। लेकिन अभी भी कांग्रेस में सोनिया गांधी के फैसले सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। सोनिया गांधी जो तय करती है वो ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करती है, और राहुल गांधी को उन्होंने इसमें बाहर छोड़ दिया है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, अगर वो जो कुछ बन सकते हो तो वो बने। लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है और कांग्रेस का जो नीति निर्धारण है उसमें सोनिया जी की पकड़ अभी कायम है, और इसी की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत फड़फड़ाने के बावजूद भी कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। और तब से, जब से कमलनाथ ने शपथ ली है, तब से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का असंतोष ये प्रकार बाहर निकलने लग गया था। दरअसल उनको एक सिंधिया घराने का अहम भी रहा है कि वो सिंधिया है और उनकी विरासत है। माधवराव सिंधिया की भी विरासत उनको मिली है और विजया राजे सिंधिया की भी विरासत उनको मिली है। तो उनको लगा था कि उनकी काफी स्वीकार्यता होगी, लेकिन जो नतीजा है उसमें चंबल में जो उनका असर होना दिखना चाहिए था वो कुछ दिखा नहीं, और अंततः कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि महाकौशल से बहुत अच्छी सीटें कमलनाथ जितवा के लाए थे। और दूसरा, राजनीति में तजुर्बा भी लगता है भाजपा से लड़ने के लिए। उनका जो दुविधा है, सिंधिया घराने में लड़ने की हमेशा दुविधा रहती है कि कैसे लड़े, क्योंकि उनका सारा का सारा राजनीतिक जो पूरे घराने का जो राजनीतिक दृष्टिकोण रहा है वो सुरक्षात्मक रहा है। जो उनकी हैसियत है, जो उनकी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सारी रणनीति बनाई है। इसी वजह से दोनों अलग अलग पार्टियों में भी रहे। माता जी और ये मतभेद जो होंगे वो होंगे उनके, लेकिन पहले तो माधवराव भी जनसंघ में गए थे, उसके बाद कांग्रेस में गए वो। तो ये सिंधिया घराने का इतिहास जो है वो बहुत ज्यादा असर्ट नहीं करते हैं, राजनीति में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वो तासीर नहीं है उनकी। तो ये उनका अभी दिक्कत है। अब दिक्कत है तो करे क्या, अब वरिष्ठों की निगाह में चढ़ना है तो फेंकना पड़ेगा, और जैसे जैसे फेंकेंगे वैसे वैसे मतलब आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि ये पूरी संस्कृति जो है
भाजपा की जो संघ से मिली है उसको विरासत में, इनका मुख्य काम ये शुरू से फेंकने का ही काम करते रहे। अभी एक इनके कोई जो डायरेक्ट सदस्य नहीं है, लेकिन इनके ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस विचारधारा के आसपास मंडराते रहते हैं। और वो पार्टी अनुशासन के बाद एक भिड़े साहब है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पिताजी मुसलमान थे। अब ये ऐसे फेंका फेंकी इनकी आईटी सेल भी करती है, इनके सारे लोग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसा कह के खलबली मचा। कुछ लोग है भी जो इसके ऊपर भरोसा भी करते हैं और वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं उनके फेंकने को। अब जैसे मोदी जी का फेंकना बहुत मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सिंधिया जी अभी उतने प्रभावशाली नहीं है, इसलिए उन्होंने जो फेंका है वो इतना मल्टीप्लाई। जी भाजपा ने उनको उनकी हैसियत क्या है वो बता दिया है, अब वो उसी हैसियत के मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश जी। जी प्रकाश जी। रानाडे जी, अटकलबाजी की बात कर रहे हैं राजीव खंडेलवाल जी की। अटकलें लगाई जा रही है कि बन सकते हैं, नहीं बन सकते। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों के लिए कोई जगह है रानाडे जी? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका कांग्रेस में अच्छा भविष्य था लेकिन वो तात्कालिक लाभ को देखते हुए बीजेपी में चले गए, क्या वे वापस कांग्रेस में जा सकते हैं? इस तरह की अटकलें भी है, जिसे कई लोगों खुद भी मना कर चुके कि वापस कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि वो आए तो उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन क्या भविष्य लगता है आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीति में, देश की राजनीति में और मध्य प्रदेश की राजनीति में? रानाडे जी। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में लौटने की उनकी गुंजाइश बनेगी, आज नहीं कल बनेगी। इसलिए बनेगी कि भाजपा में उनका कोई भविष्य दिखता नहीं है। भाजपा में भविष्य उनका तब होता कि जब वो कुछ हैसियत पाते, और राजनीति में हैसियत तब बनती है कि जब नेता अपने समर्थकों को मोबिलाइज कर सके, उनको टिकट दिलवा सके, उनको हैसियतदार जगह दिलवा सके। ये अभी सिंधिया में क्षमता भाजपा में अभी दिखाई नहीं देती है। बल्कि कांग्रेस में जो उनके समर्थक थे वो भी नाराज है। इसलिए नाराज है, अगर वो फिर से कांग्रेस में लौटते हैं तो समर्थक उनके साथ में फिर से जुड़ जाएंगे। ये पुराना अनुभव है कि नेता जाता है तो फिर आता है तो पुराने लोग फिर उसके आसपास इकट्ठे होने लगते हैं। अभी एक बैजनाथ सिंह यादव है, कांग्रेस के बड़े नेता, सिंधिया समर्थक थे। वो 400 गाड़ियों का काफिला लेके आए जब कांग्रेस में उन्होंने पुनर्प्रवेश किया। तो उनको, वो ये भी शायद जानते हैं कि भाजपा का जो हार्डलाइनर है वो उनको पसंद नहीं करता। हालांकि भाजपा उनके लिए सबसे अप्रोप्रिएट पार्टी हो सकती है। मराठा है, सिंधिया है, शिंदे घराने के बड़े वंशज है। और अभी पिछले 2 साल पहले तो उन्होंने पानीपत में जो महादजी का रोल था, और जो फिर से 5 दिन ने मराठा रियासत को संभाला था, उसकी वर्षगांठ थी, तो 251वीं वर्षगांठ में भी शिरकत की थी। तो ये जो जो प्रिय लग सकते हैं कार्यक्रम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि भाजपा में रच बच जाए, रंग जाए, ये कोशिश उनकी पूरी है। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो अनुमान ये है कि भाजपा को वो पचा नहीं पाएंगे या भाजपा उनको पचा नहीं पाएगी, क्योंकि भाजपा का जो कल्चर है वो अलग किस्म का है। सिंधिया का जो कल्चर रहा है वो अलग किस्म का है। वो माधवराव जी के छाया में पले है, उनका उन्होंने देखा है। और माधवराव सिंधिया के बारे में भी हमेशा अटकलें लगती थी कि वापस जा सकते हैं, लेकिन माधवराव सिंधिया जो कांग्रेस में रहे तो अंत तक कांग्रेस में रहे। एक बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ी भी तो वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस छोड़ी थी। वो उसको कोई अलग पार्टी बनाना या कांग्रेस से विद्रोह नहीं कह सकते। अर्जुन सिंह ने भी किया था वैसा, और कई लोगों ने किया था जो वापस सीताराम केसरी के जाते लौट गए थे। तो उनका अभी कोई मोह भंग हुआ है भाजपा से ये कहने की स्थिति में नहीं हूं मैं। लेकिन उनके समर्थक कांग्रेस में लौट रहे हैं, सही है। और उनको कुछ ना कुछ हैसियत जब तक नहीं मिलेगी, अभी उनको उम्मीद थी कि पिछली बार जैसे कांग्रेस ने उनको चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया था तो भाजपा भी कोई बड़ी हैसियत उस समिति में देगी। लेकिन अमित शाह यहाँ देख गए कि किसी का ये बस का रोग नहीं है ये। अब शिवराज सिंह के भी बस का रोग नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब नहीं इसकी देख रेख करूंगा, क्योंकि वो अभी उनका एक चालकानुवर्तित्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सारे संगठन पे। तो वो उन्होंने कहा कि वही देख लूंगा। तो यहाँ पे भी उनको थोड़ी बहुत निराशा तो हुई होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई रोल मिले,
क्योंकि भाषण के मामले में वो किसी भाजपा नेता से सुभाष कम जी, नहीं। बीजेपी के नेताओं का कहना कि वे आमतौर पर अपने नेताओं को प्रदेश में जिम्मेदारी नहीं देते, दूसरे प्रदेश में जिम्मेदारी देते हैं। अब ये बात कितनी सही है ये तो वही जाने, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है, तोमर जी को जिम्मेदारी दी गई है। एक बात कही जाती है कि वे बीजेपी में एक लाइबिलिटी बन गए हैं, दायित्व बन गए हैं, तो इसे आप कितना सच मानते हैं राणा डे जी? नहीं, बीजेपी का दायित्व तो है, बीजेपी उनको बहुत सम्मान लाई थी अपने अंदर, और उनका अभी तक बीजेपी ने उनका व्यक्तिगत रूप से उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की है। उनको केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी बनाया है और उनको काफी अपने साथ में भी उन्होंने रखने की कोशिश। अभी महाराष्ट्र के दौरे पे जब वो गए थे तो जो बीजेपी के थिंक टैंक का जो राम भाऊ मालगी संस्थान है, उस संस्थान में भी उनका उन्होंने भाषण करवाया था। तो बीजेपी उनको मान सम्मान में बीजेपी कोई कमी नहीं कर रही है, बस उनको जो वांछित पद है वो शायद नहीं मिला। उनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में उनको ऐसा लगा था कि जब मैं चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बना हूँ तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कांग्रेस में उनका अभी भी भविष्य है। भविष्य इसे कि कांग्रेस के दोनों नेता 75 पार हो गए हैं, दिग्विजय सिंह और ये कमलनाथ दोनों 75 पार है। अभी जितने कांग्रेस के मठाधीश है पुराने, सुरेश पचौरी या राहुल सिंह, अजय सिंह, ये सारे लोग जो है अब बूढ़े हो गए हैं। अब इनके अंदर वो हैसियत नहीं है, नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ कांग्रेस में। कांग्रेस में नया रिक्रूटमेंट संजय गांधी के समय हुआ था, उस रिक्रूटमेंट के लोग अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं। अब नए लोग आएंगे तो नए लोगों में, युवा लोगों में राहुल गांधी के साथ जुड़े थे, ये एक इनकी संभावना थी कांग्रेस में। लेकिन खैर इनको वहां पर जल्दबाजी के अंदर ये भाजपा में आ गए। भाजपा में भी इनकी संभावनाएं कोई कभी खत्म नहीं हुई है। ये उनके रंग में जैसे जैसे रंगते जाएंगे, फेंकने की कला में जैसे जैसे निपुण होते जाएंगे, वैसे वैसे भाजपा के नेतृत्व की नजरों में भी आएंगे और फिर आगे उनको नई जवाबदारियां मिल सकती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो वो है ही। अब केंद्रीय मंत्री की भी हैसियत कोई कम हैसियत नहीं होती है। हालांकि अब वो विभाग निरर्थक विभाग हो गया, उसके अंतर्गत इंडियन एयरलाइंस भी दे रही है, लेकिन एक तरह से मंत्री है, सारी मंत्री के जो जो सारे रुतबे है वो उनके साथ जुड़े हैं। हालांकि ये भी एक ऐसा बांझ मंत्रालय है कि इसमें भी समर्थकों के लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं।